वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। गाइस इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करें मैं एक बार स्टेटमेंट इसकी आपको पढ़ देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख शेयर इन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 5 लाख रुपए के हैं, 10 रुपए के एक शेयर है तो 50,000 शेयर हो गए। चलिए ठीक है। एंड इशूड 20,000 ऑफ ईच, और 20,000 ही इशू किए हैं। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल. All the money payable on allotment was duly received, but on the first call when was being made, one shareholder paid the entire balance on his holding of rupees of 300 shares. ठीक है, सारे पैसे उसने फर्स्ट कॉल वाले ने सारे पैसे दे दिए, मतलब सेकंड कॉल भी उसने दे दी। और 5 शेयर होल्डर विद अ टोटल होल्डिंग ऑफ 1000 शेयर फेल टू पे द देयर ड्यूज इन द फर्स्ट कॉल, और 1000 वालों के कॉल्स इन एरियर नहीं आए। These shares were forfeited for the non-payment of first call. Final call was made and all the money was duly received. ठीक है जी। Later on, forfeited shares were reissued for ₹6 per share fully paid. Record the above in the company's journal and prepare the balance sheet. ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गिवन है तो हम एक एक करके इसको क्रैक करते हैं कि कैसे इसको लिखना है और किस तरीके से इन चीज़ों को शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 60 तो मैंने लिख दिया। ठीक है जी। यहाँ लिखिए एप्लीकेशन कितने रुपए की है गाइज, 2 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की है, 4 की। फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 की। सेकंड एंड फाइनल कितने की है, 2 की। तो 4 2 6 7 8 9 10 रुपये बन गए। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किससे करने, 20,000 शेयर के हिसाब से। ठीक है जी, क्योंकि इतने ही इशू है। बट अब आगे बात क्या हुई, ऑन फर्स्ट कॉल। ऑन फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ, 1,000 शेयर वालों के क्या आ जाएंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर आ जाएंगे। ठीक है जी। और 300 शेयर वाले शेयर्स ने क्या दिया, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हो गया उसका। ठीक है जी, ये हमें टेकन फॉर कंसिडरेशन लेना है। और जब सेकंड कॉल बाद में हुई है, ठीक है, तो इसमें अगली इंफॉर्मेशन क्या थी कि सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टर forfeiture ऑफ 1000 शेयर्स। ठीक है जी, 1000 शेयर फॉरफिट हुए, उसके बाद सेकंड कॉल आपने मेड करनी है। और उसके बाद लेटर ऑन 1000 शेयर्स वर री इशूड। तो ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब मैं अगले पेज पे आपको इसका जर्नल बना के देता हूँ, फिर हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो गाइज ये रहा इसका जर्नल। जर्नल का एक बार मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है जी, फिर आगे काम शुरू करते हैं। ठीक है गाइज, चलिए। तो ये जर्नल शुरू हो गया हमारा। जर्नल के कोशिश करते हैं कि एक ही पेज पे आ जाए, क्योंकि हालांकि सारी एंट्रीज करनी है। ठीक है, ये रहा जर्नल का फॉर्मेट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्रीज को पास करना। तो सबसे पहले एंट्री आएगी एप्लीकेशन रिसीव करने की। ठीक है जी, तो पहले एप्लीकेशन रिसीव कर लीजिए। ये आ जाएगा सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। मैंने लेजर फोलियो वाला कॉलम इग्नोर किया है फिलहाल। तो यहाँ लिखिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो ये आ गया 20,000 इंटू 2 करके, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, तो ये कितनी आ गई गाइस, 40,000। ये कितने आ गए पैसे हमारे पास, 40,000 रुपये आ गया। और ये 40,000 का 40,000 कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है गाइस, तो चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड एंट्री में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या आ गया, 40,000। ठीक है गाइस, और इसमें क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ट्रांसफर, सॉरी, मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट।
उसके बाद तीसरी एंट्री क्या है, शेयर अलॉटमेंट की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो ये आ जाएगा 20,000 इंटू 4, 80,000 रुपया, 80,000 रुपया बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। ये अगेन 80,000 रुपये आ जाएगा सारा, क्योंकि यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है जी। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब फिफ्थ एंट्री में क्या करना है, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, ये अगेन 20,000 इंटू 2 रुपये के हिसाब से ये आ जाएगा 40,000। ठीक है गाइस। टू आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये 40,000 आ गया। उसके बाद है बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू। उसके बाद सिक्स एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, साथ में उसके कॉल्स इन एरियर तो आएंगे शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में आपको पता ना, और यहाँ पे क्या आएगा, शेयर सेकंड कॉल। तो अब देखो फर्स्ट कॉल कितने की, जिसके पैसे नहीं आए, 1000 शेयर के 2 रुपये नहीं आए, ये क्या आ गया, कॉल्स इन एरियर। ये क्या आ गया, कॉल्स इन एरियर। तो इसका मतलब ये कितने पैसे आने चाहिए, अब 38,000 एडजस्ट करेंगे। और कॉल्स इन एडवांस कितने के हैं, 300 शेयर के, 300 शेयर वाले ने इंटायर पैसे दे दिए ना, अगले 2 रुपये भी दे दिए, तो 600 आ गया। ये क्या आ गया, कॉल्स इन एडवांस। तो ये आ गया 600, 38,600। ये आ गया बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। साथ में ये डिटेल तो हमने लिखी है कि इतने पैसे की कॉल्स इन एरियर है, इतने पैसे का कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है गाइस, समझ लग गया आपको। चलिए अब अगले पेज पे आ जाते हैं। एक पेज पे और फॉर्मेट इसका एक्सटेंड कर लेते हैं, एंट्रीज ज़्यादा बन गई हैं। ठीक है, क्योंकि सारी एंट्रीज करनी है, 8 एंट्रियाँ तो सिर्फ वही हो जाती हैं, और उसके बाद एक फॉरफिट की, एक री इशू की। ठीक है जी। फिर कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र करने की 8 एंट्रियाँ तो सेकंड कॉल तक ही बन जाएंगी, है ना। तो अभी तो हमने सिर्फ 6 एंट्रियाँ करी हैं, अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल से पहले हमें क्या करना है, उसकी शेयर कैपिटल कैंसिल करनी है। हाँ, उसके फॉरफिटेड शेयर्स है ना, वो कैंसिल करने, वो करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स। शेयर कैपिटल कितने की है, उसके शेयर 1000 वाले के 8 रुपये आ चुके ना गाइज। यहाँ देखिए सेकंड कॉल से पहले हमें क्या करना है, 1000 शेयर्स को फॉरफिट करने को बोला है, जिसके कॉल्स इन एरियर है। ठीक है जी, वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। तो 1000 शेयर को 8 रुपये के हिसाब से बने ना फर्स्ट कॉल तक। तो ये कितने आ गए गाइज, 8,000 रुपया। ये कितना आ गया, 8,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स में उसने हमें कितने दिए हैं, 1000 इंटू कहाँ तक दिए उसने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। ये देखिए ये 6 रुपया दिया हुआ है, तो ये 6,000 रुपया ये आ जाएगा। और ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ये कितने की है, 1000 इंटू 2 की, और ये 2000 आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू। फर्स्ट कॉल बिकम्स, अब मैं क्या लिखी जाऊँ, बीइंग थाउजेंड शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है गाइस, ये फॉरफिट की एंट्री आ गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड कॉल ड्यू करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड कॉल ड्यू करनी है। सेकंड कॉल जब हम ड्यू करेंगे गाइस, अब हमारे पास टोटल शेयर कितने थे, 20,000, तो 1,000 तो फॉरफिट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर सेकंड कॉल 19,000 शेयर से आएगा, 2 रुपये को मल्टीप्लाई करके डेबिटेड 38,000।
तो यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 38,000। तो यहाँ आएगा बीइंग सेकंड कॉल बिकम्स ड्यू। अब वो क्या कह रहे हैं कि सेकंड कॉल के सारे पैसे आ गए हैं। ओके, तो सेकंड कॉल के पैसे ले लेते हैं हम। अब सेकंड कॉल के पैसे कैसे आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, है ना, एंड फाइनल भी लिख लो यहाँ पे, फाइनल कॉल। अब ये पैसे कम आएंगे क्योंकि 38,000 में से अगर आपको याद हो तो ये 600 रुपया तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब इसमें से आएंगे 37,400। अब कितने आएंगे गाइज? 37,400। कितने आ जाएंगे? 37,400। यहाँ लिख लीजिए बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ₹600 विच हैज बीन ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, ये पैसे आ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जो फॉरफिट शेयर हैं वो कैंसिल करने हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड कर दो। ठीक है जी, एक लाइन छोड़ के तो यहाँ आ जाएगा शेयर कैपिटल। 1,000 रुपये का शेयर है, फुली पेड कह रहा है वो, हाँ जी, और कितने रुपए पे? 6 रुपये पे। तो यहाँ आ जाएगा 1,000 इंटू 6 करके 6,000, और यहाँ 1,000 इंटू 10 करके 10,000, और यहाँ आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स 1,000 इंटू 4 करके 4,000, बीइंग 1,000 शेयर्स forfeited now reissued for ₹6 पर शेयर। ठीक है जी, मतलब जो 1,000 शेयर ऑलरेडी फॉरफिटेड थे उसको हमने री इशू कर दिया 6 रुपये के हिसाब से। ठीक है, बीइंग 1,000 शेयर फॉरफिटेड नाउ री इशूड। अब क्या आएगा नेक्स्ट एंट्री में? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कितना पैसा था हमारे पास फॉरफिटेड शेयर में? 6,000। यूटिलाइज कितना कर लिया? 4,000। तो बचा कितना? 2,000। आंसर में देखो 2,000 ही है, तो ये 2,000 रुपये हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। 2,000 रुपये हमने क्या कर दिया? यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। बीइंग बैलेंस ऑफ ₹2,000 ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है गाइस, अब हमें बनानी है इसकी बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले मुझे इसका बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट के लिए हम यहाँ पे इसकी एक वर्किंग नोट जैसा बना लेते हैं, क्योंकि उसके बिना फिर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि पैसा कितना आया। तो पोस्टिंग के हिसाब से यहाँ आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन, उसमें तो 40,000 ही आए हैं, और टू शेयर अलॉटमेंट उसमें भी 40,000 ही आए हैं, और टू शेयर फर्स्ट कॉल उसमें कितने आए हैं? 38,600। और उसके बाद टू शेयर सेकंड कॉल में कितने आए थे? सेकंड एंड फाइनल में, फाइनल कॉल में आए थे 37,400। ठीक है जी, और टू शेयर कैपिटल मतलब री इशू के वक्त कैसे आए थे? ये है री इशू के वक्त के पैसे। तो री इशू के वक्त कितने पैसे आ गए? 6,000 रुपये। अब हमें क्या करना है? इसका बैलेंस निकाल लेना है। तो बैलेंस कैसे आएगा बच्चे? 40 40 80, 80,000 में 38,600 ऐड कर लो, जमा 37,400 जमा 6,000। तो ये अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट 80,000 रुपये की है, सॉरी। अलॉटमेंट देखिए कितने की है हमारे पास। अलॉटमेंट यहाँ पे देखिए, अलॉटमेंट 80,000 की है ना, तो ये 80,000 लेना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1,20,000 जमा 38,600 जमा 37,400 जमा 6,000। तो ये 40,000 जमा 80,000 जमा 38,600 जमा 37,400 और जमा 6,000। ये बन गया 2,02,000। इसका टोटल बन गया 2,02,000 गाइस। तो ये देखो बैलेंस शीट के साथ टैली हो रहा है। यस, बैलेंस शीट के साथ टैली हो रहा है। ओके, तो आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये 2,02,000 ये आ गया।
ठीक है जी। अब हम बनाएंगे शेयर कैपिटल का अकाउंट। अब हमें क्या बनाना गाइस, शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, वो भी बना लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा सारा काम ठीक है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि इसमें फॉरफिट भी करा था और री इशू भी करा था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के 40,000 और बाय शेयर अलॉटमेंट के कितने 80,000 एंड बाय शेयर फर्स्ट कॉल इसके अगेन 40,000 थे, और सेकंड कॉल में तो हमने कम ही इशू किए थे, 19,000 किए थे, तो ये 38,000 रुपया बना था उसका, ठीक है जी। और उसके बाद जो फॉरफिट शेयर हुए हैं उसकी क्या पोस्टिंग होगी यहाँ पे, टू शेयर फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर्स लिख लीजिए, ठीक है, 6,000 एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये कौन से 2,000 रुपये। और गाइज ये पैसे कौन से हैं, ये पैसे ये वाले रहे जो हमने फॉरफिट किए थे, शेयर कैपिटल को डेबिट किया था ना, टू फॉरफिटेड शेयर से और टू शेयर फर्स्ट कॉल से। ओके गाइज, तो ये शेयर कैपिटल के ये पैसे आ गए। अब री इशू ये दोनों फॉरफिट के समय के, अब री इशू के वक्त के वाले कौन से हैं, बाय फॉरफिटेड शेयर्स एंड बाय बैंक अकाउंट करके जो री इशू के ये पैसे बने थे। और ये एंट्री कौन सी है गाइज, ये रही, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था बैंक और शेयर फॉरफिटेड शेयर से 4,000, 10,000 रुपये यहाँ आ जाएगा, ये फॉरफिटेड में 4,000 और ये 6,000। तो अब इसका टोटल करते हैं, 8 4 12 4 16, 1,60,000 जमा 38,000 जमा 10,000, यह आ गया 2,08,000। 2,08,000 में 8,000 यहाँ से चला गया, टू शेयर कैपिटल का ये बैलेंस आ जाएगा, है ना, टू बैलेंस कैरी डाउन लिख लेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख रुपये 8,000 जाने के बाद, ठीक है जी, 2,08,000। तो अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अब गाइस हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए हमें यहाँ पे इस तरीके से नोट नंबर भी बनाना है, नोट नंबर और ये अमाउंट इन रुपीस, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ओके जी, ये आ जाएगा ए में शेयर होल्डर्स फंड, ओके। पहला क्या है, शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है जी, फर्स्ट टू। तो ये तो टैली हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, यस, यहाँ पे क्या बनेगा गाइस, साथ में बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा इसका एसेट्स, एसेट्स में करंट एसेट्स, उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा गाइस बैंक, और ये तीसरा नंबर, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे इसमें बच्चे, इसका बनाएंगे नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब नोट्स टू अकाउंट के लिए हमें यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ और फिर आगे इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ नोट नंबर में बताइए क्या लिखा हुआ है गाइस, नोट नंबर में हमें सबसे पहले बनाना है, यहाँ लिख लो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल की डिटेल, शेयर कैपिटल की डिटेल आ जाएगी। तो वो क्या है, ऑथोराइज्ड, ठीक है जी। और ये ऑथोराइज्ड कैपिटल में कितना आएगा, हमारे पास 50,000 एट द रेट ऑफ ₹10 है, और ये कितना बन के जाएगा गाइस, 5 लाख। उसके बाद है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी है, 50,000 एट द रेट ऑफ ₹20,000, तो ये बन जाएगा 2 लाख, ठीक है जी। और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल गाइस, इसमें भी फुली पेड के अंडर ही आएगा, फुली पेड के अंडर क्या आ जाएगा, 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये क्या बन जाएगा, 2 लाख रुपए की कैपिटल, ठीक है। और ये पैसा कहाँ आएगा हमारा, ये पैसा यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 लाख रुपए का, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा नोट्स टू अकाउंट किसका बनाना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का कितना बैलेंस है गाइस हमारे पास, 2,000 रुपया। तो ये फिगर कहाँ आ जाएगी, ये 2,000 में ये फिगर यहाँ आ जाएगी 2,000 की।
और ये इसी से ये लाइबिलिटी साइड हमारी टैली हो जाएगी 2,02,000। ठीक है जी, 2,02,000 हो जाएगा। और उसी तरह ये नीचे बैंक का बैलेंस कितना आ जाएगा 2,02,000। ठीक है जी, तो ये भी आ जाएगा इधर, ये 2,02,000 और 2,02,000 लाख 2,02,000। ठीक है जी, ये हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी सही। ठीक है गाइज, ये 2 लाख और 2,000 और ये 2,02,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, ये बैंक का डिटेल। तो इसी के साथ गाइज ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्वेश्चंस करते रहिए। ओके जी, डन।